राधे राधे की जगह नमस्ते बोलने को लेकर के उठे विवाद के बीच मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्पष्ट किया कि उनके बयान को अनावश्यक रूप से राजनीतिक रंग दिया जा रहा है। सीएम ने कहा कि वो जब अपनी प्यारी बेटियों से मिलने गए थे तो उनसे सिर्फ ये जानना चाहा था कि वे राधे राधे का अर्थ समझकर बोल रही हैं या सिर्फ रटकर। मैंने बच्चों से पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे हो, इसका क्या मतलब है, लेकिन वो अर्थ नहीं बता सके। इसी संदर्भ में मैंने बात कही थी जिसे राजनीतिक रंग दे दिया गया। सीएम सुक्खू ने जोर दिया कि उनके संस्कारों और परिवार में सनातन धर्म का पालन पीढ़ियों से होता आया है। राम मंदिर में रामलला विराजमान होने के दिन दिल्ली में बीजेपी की सरकार नहीं थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। तब मैंने आधे दिन की छुट्टी नहीं, पूरे दिन की छुट्टी दी थी। हमारे यहाँ कन्या पूजन, गोवर्धन पूजन सब बचपन से सिखाया गया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को सनातन धर्म की राजनीति करने का हक नहीं है, क्योंकि सनातन की परिभाषा कर्म, सेवा और दिन दुखियों की मदद से है, न कि वोट बैंक के लिए धर्म का इस्तेमाल करने से। सनातन धर्म का मतलब है अच्छे कर्म करना, सेवा करना, गरीबों की मदद करना। इसे राजनीति से ना जोड़े। सीएम सुक्खू ने बीजेपी पर यह कसते हुए तीखा हमला बोला कि विपक्ष के पास अब कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। कभी मैं किसी के घर खाना खाने जाऊं तो वीडियो बना देते हैं, बच्चे से मिलने जाऊं तो भी वीडियो बना देते हैं। विधानसभा में बोलने को कुछ नहीं, इसलिए ऐसी बातें मुद्दा बना रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली बीजेपी सरकार ने प्रदेश की संपदा को कौड़ियों के भाव लुटाया। 4500 बीघा जमीन को 1 करोड़ 22 लाख में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे दिया गया। 4500 बीघा में तो पूरा नया शहर बस सकता है, जिसकी कीमत 5000 करोड़ होती है। ये जनता की संपत्ति है, सरकार की नहीं। मुख्यमंत्री का कहना है कि वो और उनकी सरकार जनता के पैसे की रक्षा करने और विकास को तेज गति देने के लिए प्रतिबद्ध है। हम 5 साल की जिम्मेदारी लेकर के आए हैं, जनता फैसला करेगी। लेकिन जो प्रदेश की संपत्ति को लुटाते हैं, वे आज धर्म की राजनीति कर रहे हैं। यही उनकी असली मुद्दा बच गया है। सर, विपक्ष लगातार हमलावर है और कह रहा है कि अब राधे राधे भी उनके। देखिए, मैं प्यारे बेटियों से मिल रहा था और मैं जब बच्चों से सुबह मॉर्निंग वॉक में मिलने गया तो मेरे एक आदत है कि मैं बच्चों के पास बैठ के इंटरेक्शन करूं। तो मैंने उनसे पूछा कि राधे राधे क्यों बोल रहे हैं, क्या अर्थ है। उन्होंने क्या अर्थ नहीं बताया, उन्होंने सीधा ये काटा और ये बना दिया। जब राम मंदिर का रामलला का विराजमान होना था ना, तो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हिमाचल में कांग्रेस की सरकार थी। उन्होंने आधे दिन की छुट्टी की थी, मैंने पूरे दिन की छुट्टी की थी। कन्या पूजन, गोवर्धन पूजन सब हमारे परिवार में अभी से नहीं, हमारे बचपन से हमें सिखाया जाता है। तो इसलिए सनातन धर्म की परिभाषा वो मत सिखाए जो सनातन धर्म की राजनीति करके वोट प्राप्त करते हैं। सनातन धर्म का मतलब है कर्म अच्छे करना, सेवा करना, दीन दयालों की मदद करना, जो भी हमारे होता है, गरीबों की मदद करना। ये सब चीज़ें हमारे जहन में है, हमारे दिमाग में है। बीजेपी को कुछ नहीं मिलता। बीजेपी के तो सिर्फ ये मुद्दा रह गया। कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी के घर में खाने को, वो वीडियो बना देते हैं। कभी मैं कहीं जाता हूँ किसी बच्चों से मिलने का, तो उसको वीडियो बना देते हैं। बीजेपी ने इस प्रदेश की संपदा को लुटाया है। 5 साल में जो बीजेपी ने इस डबल इंजन की सरकार करके, आम गरीब जनता की संपदा होती है, सरकार की संपदा नहीं होती है। हम मंत्रिमंडल में मुख्यमंत्री 5 साल के लिए चुनकर आते, फिर जनता तय करती है। लेकिन जो जनता का धन है, जिसका पता आपको नहीं लगता, उस संपदा को कौड़ियों के भाव में लुटा दिया गया। 4500 बीघा जगह 1 करोड़ 22 लाख में कस्टमाइज पैकेज के नाम पर दे देगी। 4500 बीघा में नया शहर बसता है आपका, और 5000 जिसकी 5000 की करोड़ कीमत है। इनके पास मुद्दा नहीं है। अब उन मुद्दों को लेकर ये विधानसभा में कुछ नहीं बोलते, सिर्फ इन मुद्दों को पकड़ लेते और चर्चा करने लग जाते हैं।